थोड़ा एक बार जगह छोड़ दो, थोड़ा व्हाइट वालों को लेने दो, आगे आने दो भैया, इधर आ जाओ आप। कालवी परिवार से मेरा रिश्ता दशकों पुराना है। जब मैं एमएलए हुआ करता था, वो एमपी जीते थे और मंत्री नहीं थे। हम सब चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में काम करते थे। उसमें राजेंद्र भाई भी थे न, और कालवी साहब भी थे। और एक प्रकरण बहुत चर्चित हुआ था यहाँ, सती प्रकरण। तब से मैं उनके साथ हूँ। और बाद में लोकेंद्र जी को पहली बार बिहार बुलाने वाला हमारा ही फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने बुलाया था पूर्णिया। ये जो प्रकरण आया था वो पद्मावती वाली, तो उसमें हम लोगों ने बुलाया था। और ये हमारे रिश्ते आज 3 पीढ़ियों की रिश्ते हैं। ये संबंध 3 पीढ़ियों का है, इसलिए मैं शुभकामना भी देता हूँ। हाँ यार, वही तो हम बुलाए थे पूर्णिया। हमने कहा कि पहली बार कालवी साहब लोकेंद्र सिंह कालवी जी को हमने बिहार बुलाया था पूर्णिया। कटिहार से सैकड़ों गाड़ियाँ और फूल से उनका स्वागत हुआ था, फूलों की वर्षा से। और बहुत बड़ी मीटिंग चली थी, पूरा वो एनएच जाम हो गया था। तो इस तरह से उनका जो योगदान रहा वो निस्वार्थ रहा, और वो बेदाग और निष्कलंक चरित्र के व्यक्ति थे। और आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं बड़े पैमाने पर, देश भर के लोग। मुझे बेहद खुशी हुई कि राजस्थान भर के विभिन्न विधाओं की जो प्रतिमाएं बिखरी थी, सबको सम्मानित करने का काम, और ऐसे मौके पर मुझे बुलाने का जो काम प्रताप सिंह जी ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। एक ग्रुप फोटो हो जाए, लो आगे बता। और थोड़ा एक सबके साथ एक थोड़ा जल्दी करना, भागम भाग है मेरे। जैसे आराम आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। अरे भैया जल्दी कर ले दादा, समझा कर कोई बात है। कल 40वें का जुलूस निकला था, उसको लेकर वहाँ का जो सिया समाज है वो आरोप लगा रहा है कि महाराज श्री ने गलत टिप्पणी की, रास्ते जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, और गलत आरोप है। मैं कल गोविंद देव जी की सेवा में था। गोविंद देव जी का जन्माष्टमी का लाखों लोगों का आगमन था। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग पिछले 2 दिन से गोविंद देव जी की सेवा में हैं। उसी क्रम में पुराना गोविंद देव जी जलमहल पर जाना था, तो जब जा रहे थे तो सुभाष चौक से लेकर और पूरा जलमहल तक रास्ते बंद थे दोनों तरफ के। तो हमने ये जानना चाहा था कि ये मार्ग बंद क्यों है, तो पता चला यहाँ से कोई जुलूस निकलना है। तो जुलूस निकलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मार्ग खोल दिया जाए। तो हमने जुलूस एक जगह रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, तो एक तो आग्रह अधिकारियों का कि जुलूस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे जिससे ट्रैफिक जाम नहीं हो। जुलूस वालों से कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमने एक चौराहे पर खड़े होकर 2 तरफ के मार्ग पर जुलूस था, तो हमने कहा एक तरफ पे जुलूस करवा दो, एक पे ट्रैफिक चलने दो। उसके लिए हमने अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोग किया, और जो बैरिकेटेड थे उसको इस प्रकार से किया कि एक तरफ ट्रैफिक चलेगा, एक तरफ जुलूस चलेगा। और वो मुझसे लगभग काफ़ी दूरी पर जुलूस था, लेकिन कुछ लोग उस बात से भड़ककर मेरे ऊपर आए और अपशब्द बोले, और उनके शरीर पे पूरे पे खून हो रहा था, हाथ में धारदार हथियार थे, और बोले कि ये ऐसा नहीं होगा, रास्ते दोनों बंद रहेंगे। मैंने कहा ऐसा मत करो, आपका जुलूस भी निकलना चाहिए, हमारा जन्माष्टमी उत्सव भी होना चाहिए। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो उसी क्रम में जुलूस निकले, हमें क्या आपत्ति, अच्छी बात है ना, भगवान का जुलूस निकल रहा है, सबके अपने अपने देवताओं का। लेकिन जन्माष्टमी का उत्सव भी जो लाखों की भीड़ आ रही है वो भी हमें देख रही है, शहर की व्यवस्थाएं भी हमें देख रही है। तो हमने इतना ही आग्रह किया कि एक रोड पर ट्रैफिक चले, एक रोड पे जुलूस चले। उस बात से वो नाराजगी और आपत्ति उन्होंने जताई। कुछ लोग वहाँ भाग के आए और थोड़े उन्होंने अपशब्द बोले, कुछ माहौल ख़राब करना चाहा, लेकिन मैं नमस्कार करके वहाँ से थोड़ा दूर चला गया। आगे कोई सिविल लाइन डैमेज थी, उसके लिए अधिकारियों से बात की कि यहाँ पर जाने आने वालों के गंदे छींटे लग रहे हैं पानी के, सिविल लाइन को आगे ठीक करें। मैं मेरा काम कर रहा था, लेकिन ये आरोप क्या है, झूठ है। उनका कहना है कि ये जो लाइसेंसी जुलूस था और प्रशासन को इसका अवगत था, पूरे रास्ते पे जो ट्रैफिक व्यवस्था लगाई उसके बावजूद किस प्रकार की आपत्ति? अरे साहब, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। अधिकारियों से मैंने पूछा भी कि क्या रास्ते बंद करने का कोई आपको आया है क्या, बोले नहीं, हमारे
हमारे पास में नहीं आया, बड़े अधिकारी के पास। बड़े अधिकारी को पूछा तो उन्होंने कहा कि पता करते हैं, लेकिन मैं मौके पे था, लोगों की भीड़ थी और शिकायत थी कि साहब एक रास्ता तो बुलाओ, तो इसमें क्या आपत्ति है, एक मार्ग जुलूस चलने दो, एक मार्ग में ट्रैफिक चलने दो, दोनों काम होने दो, जन्माष्टमी मनने दो, चालीसा भी का जुलूस चलने दो, कहाँ आपत्ति है। आज समाज के युग पुरुष स्वर्गीय ठाकुर साहब लोकेंद्र सिंह काली जी जन्म जयंती थी और आप सबने देखी कि बड़ी संख्या में यहाँ संसद परिवार का बहुत बड़ा योगदान क्षत्रिय समाज के न्याय और अधिकार के लिए रहा, तो हम आगे आने वाले समय में उन्हीं के लक्ष्य पाने में तो नई पीढ़ी है, इसको आप कैसे और लोकतंत्र है, लोकशाही है, संगठन की शक्ति है, संघीय शक्ति है। क्षत्रिय सबका होता है, सब क्षत्रिय होते हैं। हमारा छात्र सेवा न्याय अधिकार की गणना जो इतिहास सेवा है, तो मैं इतना ही कहूँगा युवाओं से कि आप देश का भविष्य हो, आप इस देश के लिए अपना त्याग बलिदान और आपका समर्पण अवश्य सुनिश्चित करें, ताकि ये देश भविष्य में भी सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहे। शुक्रिया। क्षेत्र में काउंसिल के प्रत्याशी रहे हैं, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री लीज में ऋषि सुनक के साथ भी आप कार्य कर रहे हैं। लंदन के ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के कई बार आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। मैं रंजीत सिंह राठौड़ साहब के फादर को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया स्टेज पर पधारें और अपने पुत्र का सम्मान ग्रहण करने के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। दिलीप सिंह राठौड़ साहब, आप रंजीत सिंह राठौड़ के फादर हैं और मैं मंचासीन हमारे अतिथिगणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये सम्मान उन्हें हैंडओवर करें। मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सम्मान आप उन्हें हैंडओवर करें। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब और राव राजेंद्र से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी साथ दें, माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मान आपका। इसी कड़ी में अब मैं श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी बात रखने के लिए अब वो माइक पर पधारे। जोरदार तालियों से अभिवादन। लोकेंद्र सिंह जी कालवी की जन्म जयंती अवसर पर इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच को सुशोभित कर रही हमारे समाज का गौरव और जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी। हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक रूप से हमारे इतिहास को दुनिया से रूबरू कराने के लिए लंबे समय से लगे, कई उपन्यास लिखे, कई कविता लिखी, सांसद रहे, विधायक रहे। ऐसे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय आनंद मोहन जी, आपने जिनका व्यक्तित्वपूर्ण भाषण सुना, हमारे समाज के गौरव राव राजेंद्र सिंह जी मंच पर विराजे, सरदेव बालमुकुंदाचार्य जी, सम्मानीय मलिंगा साहब, प्रताप भानु जी, अभिमन्यु सिंह जी, आदरणीय हनुमान सिंह जी, राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह जी और इस सभागृह में उपस्थित स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी को जानने वाले, मानने वाले और उनके साथ कई मोड़ पर काम करने वाले सभी
सम्राट नागरिक वृंद, शक्ति सुबह माता और बहनों, मैं सबसे पहले उन प्रतिभाओं को जिनको आज समाज रत्न के नाम से अलंकृत किया गया है उनको बधाई देना चाहूंगा। और अगर हमारे समाज का कोई अनमोल रत्न हो, उसके जन्म जयंती अवसर पर इस प्रकार का अलंकरण उनको मिले तो ये उनके लिए भी गौरव की बात है। और स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी, जिन्होंने जीवन पर्यंत कभी कंगूरा बनने की कोशिश नहीं की, नींव का पत्थर बनकर पूरे जीवन जिन्होंने संघर्ष की राह पकड़ी। और निश्चित तौर पर हमारे जैसे कई लोग जो राजनीति में रहे, राजनीति के अंदर घुमावदार मोड़ आते रहते हैं। जब कभी भी कष्ट का समय आया, मेरा तो कष्ट का समय जिस समय आया था, उसमें लोकेंद्र सिंह जी कालवी सड़कों पर सरकार को, उस समय की सरकार को ललकारने का काम कर रहे थे। एक विरासत जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी से उनको मिली, उसी विरासत को जीवन पर्यंत उन्होंने आगे बढ़ाया। और आज एक छोटे से गांव कालवी को पूरे देश और दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि जो शख्सियत कल्याण सिंह जी कालवी और लोकेंद्र सिंह जी कालवी, इन लोगों ने उस समय जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी जब लोकतंत्र आकार ले रहा था, स्वतंत्र पार्टी से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर जनता दल तक हमारा नेतृत्व किया। आज इस अवसर पर हम सब लोग एकत्रित आए हैं। निश्चित तौर पर वक्ताओं ने कई बात कही, हमें अपने इतिहास पर गौरव भी है। राव साहब के विद्वतापूर्ण भाषण के बाद कोई लंबी बात रह नहीं जाती, पर एक बात जरूर है, अब हम कब तक अपने इतिहास को लेकर गौरवान्वित होते रहेंगे। एक इतिहास आज लिखा जा रहा है जिसको कल हमारे वंशज पढ़ेंगे। वो इतिहास हमसे जरूर पूछेगा हम किस प्रकार के इतिहास के सूत्रधार्य कर रहे थे और किस प्रकार का इतिहास वर्तमान में हम लिख रहे हैं। आप याद करो, राजपूताना से राजस्थान बना। 1952 के अंदर जब 160 विधायक की पूरी विधानसभा थी, उसके अंदर 62 थे। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम सिर्फ 20 रह गए 200 की विधानसभा में। हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? किस कारण से हमारी सामाजिक चेतना लुप्त होती जा रही है? हम क्यों सहकार का भाव अपने आप में जागृत नहीं कर सकते? हम क्यों सरदार की भूमिका में नहीं आ सकते? हम क्यों उन सब लोगों को साथ लेकर इस लोकतंत्र में तंत्र निर्माण होता है लोक से, और लोक स्तर जोड़ने से होते हैं। हम सब लोगों को साथ लेकर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में क्यों नहीं हम उस भाव के साथ आगे बढ़ सकते जिस भाव से इतिहास में हमें लोगों ने देखा। अब शत्रुत्व के बारे में कई बातें कही गई, व्याख्या भी की गई। बाल मुकुंदाचार्य जी ने व्याख्या की, राव साहब ने भी व्याख्या की, पर समय की रफ्तार के साथ हमें कम से कम इस बात का निश्चित तौर पर इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा कि आज के मोड़ में हम कहां खड़े हैं। हम राजपूत हैं, धरती के पूत हैं, पर हमारी धरती कहां है? हमारे गांव से धरती को बेचने का क्रम हमारा जारी है। गांव से जड़ों से हम कटते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। मैं लोकेंद्र सिंह जी कालवी के उस वाक्य को मेरे को जरूर याद आता है। वो कहते थे, हमारा इतिहास है, खून से लिखा है, हजूर हमने इस इतिहास को। और निश्चित तौर पर मुझे इस बात कहते हुए भी संकोच नहीं कि जब कभी भी इतिहास पर हमला हुआ, लोकेंद्र सिंह जी कालवी अपने जीवन के अंदर उस इतिहास के संरक्षण के लिए लड़ते रहे। अकबर जोधा के अंदर बड़ी फिल्म थी, पद्मिनी के चरित्र को जिस प्रकार दर्शाया गया था, यहां बहुत से लोग साक्षी रहे। धधकते जौहर में जिस पद्मिनी ने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया, विकृत रूप से जो दर्शाया गया, लोकेंद्र सिंह जी कालवी खड़े हो गए, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी। ये ऐसे लोकेंद्र सिंह जी कालवी थे। इस अवसर पर मैं एक लंबी बात नहीं कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने करणी सेना इसलिए बनाई थी
कि जब कभी भी अन्याय हो, अत्याचार हो, जब कभी भी हमारे समाज में किसी भी समाज के लिए मदद की आवश्यकता हो, करणी सैनिक खड़े हो जाएं। पर आज उसका रूपांतर रूप हम देख रहे हैं। इस मौके पर यहाँ प्रताप सिंह जी विराजे हैं। मैं जरूर कहूंगा कि उस जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने उस सेना का गठन किया था, हम कहीं न कहीं उस उद्देश्य से दाएं बाएं नहीं हो जाए, हम भटक नहीं जाएं। और अब मुझसे पहले अभी मलंगा साहब ने कई तरह की बातें कही, परंतु मैं तो एक बात जरूर कहूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, रोलिंग स्टोन प्लेसेस नो वेयर। जहां कहीं भी हो, मजबूती से बैठे रहें। जिस किसी दल के साथ हो, जिस किसी पार्टी के साथ हो, जिस किसी इंसान के साथ हो, अगर हम आयाराम गैराम की भूमिका में रहेंगे, हमारा एक ये चरित्र नहीं है। हमारा चरित्र के अंदर जिस बात को लेकर हमें लोग याद करते हैं, कितने राजा महाराजा हुए, महाराणा प्रताप को याद क्यों करते हैं? उन्होंने धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ी, और धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने भील समाज जैसे छोटे समाज को संगठित करके मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया। क्या हमारे में आज के युग में वो शक्ति नहीं? हम लोगों को संगठित करके उस पर आगे बढ़े। मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए, और निश्चित तौर पर आज जिन लोगों को हमने यहाँ आकर अलंकृत किया है, अगली बार समारोह में हमारे समाज की विभूतियों को हम इसी तरह अलंकृत करते रहेंगे। आनंद मोहन जी, आपका आना बड़ा अच्छा है। हम सब लोग तो उप मुख्यमंत्री जी सहित मंच पर जो लोग बैठे हैं मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। आप सुदूर बिहार से चलकर पधारे, इस अवसर पर पधारे, और एक युग पुरुष की जयंती पर पधारे। और जिस तरह मैंने पहले कहा, कालवी साहब, लोकेंद्र सिंह जी कालवी कभी कंगूरा नहीं बने, उस नींव पर के पत्थर के रूप में काम करते रहे, जिस नींव पर हमारे जैसी कई अटालिकाएं खड़ी हो गई। आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए, प्रताप जी ने अच्छा कार्यक्रम रखा, उनको धन्यवाद। रणवीर सिंह राजावर, रणवीर सिंह राजावर, रूप कंवर जी, अजय सिंह चौहान, एक एक करके आप हमारे सभी और सामने बैठी ऑडियंस तालियों की गड़गड़ाहट रखें। अजय सिंह जी चौहान, वीरेंद्र सिंह जी शेखावत आसल सर, दुर्गेश नंदिनी जी, तो उसमें से निकाल लेता हूँ मैं तो। सुमेर सिंह जी, आप सर्टिफिकेट लेके पीछे आ जाइए। गणेश जी नातावर, सुमेर सिंह जी आप आगे आ जाइए। सुमेर सिंह जी,
रेखा राठौड़ जी। को यहाँ पर मशरूम लेडी को यहाँ पर हैंड ओवर करें। आप सभी की जोरदार तालियां। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। हमारे इस शख्सियत को अब इसी घड़ी में काली साहब ने जो कंडीशन की नींव रखी थी और आज देश के अंदर विभिन्न देश के अंदर जो इसका जो सफाई हो रहे हैं इस मामले में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज समाज के युग पुरुष और स्वर्गीय ठाकुर साहब लोकेंद्र सिंह काली जी जन्म जयंती थी और आप सबने देखी कि बड़ी संख्या में यहाँ संसद थे और उनके आ रहे थे। तो क्षत्रिय समाज का जो कैडर तैयार करने की जो शुरुआत काली साहब के द्वारा की गई और आज पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में क्षत्रियों को यदि एक करने में जो बड़ा योगदान रहा है वो साहब का ही रहा है। परिवार का बहुत बड़ा योगदान क्षत्रिय समाज के न्याय और अधिकार के लिए रहा। तो हम आगे आने वाले समय में उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ते और जो उनका लक्ष्य अधूरा रह गया उसे पाने में पूरा योगदान है। तो नई यूपीडी है इसको आप कैसे देखते हैं? और लोकतंत्र है, लोकशाही है, संगठन की शक्ति है, संघीय शक्ति है। क्षत्रिय सबका होता है, सब क्षत्रिय होते हैं। हमारा छात्र सेवा न्याय अधिकार की लड़ना जो इतिहास सेवा है। तो मैं इतना ही कहूँगा युवाओं से कि आप देश का भविष्य हो, आप इस देश के लिए अपना त्याग बलिदान आपका समर्पण अवश्य सुनिश्चित करें ताकि ये देश भविष्य में भी सुरक्षित रहे और सुरक्षित रहे। शुक्रिया बहुत। जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शब्दों के लिए। और हमारे बीच अभी हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री प्रिंसेस दिया कुमारी जी यहाँ पर पधार चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। एक भी सब जितने लोग आयोजक में लगे हुए थे, भैया का बोलूं तो एक सेकंड वो बाहर से अंदर नहीं आया। ये था टीम वर्क। आज जो बड़े दिनों बाद देखने को मिला है वो सब लोगों की एक एक काम बटा हुआ था और सब लोग बहुत अच्छे से काम को मैनेज कर रहे थे। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो वहाँ थोड़ी थोड़ी कमियाँ होती हैं, फिर वो उसको सुधार करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, साहब के जाने के बाद हम थोड़े बिखरे तो बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी चालू कर दी। वो जो दुकानदारी उन्होंने चालू की उसका अंजाम भी उन्हीं तक जाएगा। हमको तो साहब ने जो दिशा दिखाई है हम उस पर चलना है। साहब के जाने के बाद संगठन को कैसे मजबूत करें, अब ये सबसे बड़ी हमारे पास एक चुनौती है। दलवीर बना और हम साहब मत देश में जब पहली बार आए थे तब से जुड़े। साहब कालवी नाम को हमने कभी नहीं छोड़ा। कौन आया कौन गया हमें इससे कभी कोई मतलब नहीं रहा। कोई दूसरा आया उसने कहा भैया आप घर बैठ जाओ, हम घर बैठ गए। साहब ने हमको याद किया आज लोग, क्योंकि हम सिर्फ कालवी परिवार को जानते थे। हम सिर्फ कालवी परिवार को जानते हैं और जो कालवी परिवार को जानेगा वो ही कालवी सेना को मजबूत कर पाएगा। यूपी 27 साल रहा, अभी राजस्थान के अंदर अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की। सभी पूरी टीम जो लगी हुई थी राजस्थान की, पूरे टच में थे हम लोग और वो टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 19-20 हर कार्यक्रम में होता है, इसलिए उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। अब अपने को अपनी सेना को कैसे मजबूत करना है वो विचारधाराएं अपने करेंगे एक जगह बैठ के। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह मेरठ, छोटी सी ड्यूटी दी थी दादा ने कि साहब की जयंती हमें करनी है। जितना हम कर सकते थे शायद साहब के हिसाब से पूरी कोशिश करी और मैंने काफ़ी काम किया है साहब के साथ। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज भी वो यही है। हर चीज़ वो मतलब महसूस करा के जाते हैं कि आज आप महसूस करेंगे। मैं गेट पे खड़ा था तो साहब की स्टाइल थी कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम करते तो हमेशा गेट पे खड़े रहते थे कि वहीं उसका स्वागत कर लो, उसके मन की जान लो, उसको अगले को लगना चाहिए कि मेरे घर में आया, मेरे परिवार में आया। और आज एक कार्यक्रम नहीं था, एक नया सूर्योदय है। कार्यक्रम कहना बंद करें, अपने आप को धन्यवाद कहना बंद करें। थोड़ा बहुत सो रहे हैं तो जाग जाएं। ये नया सूर्योदय है
जो घने अंधकार के बाद निकला है। ठीक है, चारों तरफ घना अंधकार है, रात को भी बिजलियाँ बहुत तेज, पानी वानी सब तरीके से होता है ना कि कोई अच्छी चीज़ होती है तो रोकने की कोशिश प्रकृति भी करती है, लेकिन वो जो प्रकृति करती है वो वापस भी देती है। तो आज अपना नया सूर्योदय है और आज वाला कार्यक्रम 19-20 आप कह रहे हैं, मैं 19-20 नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से लोग मेरे को फीडबैक देके जा रहे हैं, ये कई सालों के इतिहास में ऐसा प्रोग्राम है। लोग कम आए हैं ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी विचारधारा जो थी जिसको लेके चले वो जन जन तक पहुँच गई, उससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। लोग कम से ज़्यादा से हमारा नहीं है। और यही कहेंगे कि आगे आने वाले समय में जो दादा मरुदेरा पूर्णिमा यात्रा निकाल रहे हैं उसमें मजबूती से अपन साथ खड़े रहेंगे। और आज लोगों को वापस लगता है कि कहीं ना कहीं कालवी परिवार में वापस जो नया सूर्योदय दादा के साथ हुआ है, हम आपके साथ हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में करने में मज़ा आता है। टाइम कम हो, नींद नहीं आए, जैसे मैं तो आज 1 घंटे ही सोया हूँ, ठीक है, क्योंकि साहब के साथ भी ऐसे ही होता था। 6 बजे सोया, 7 बजे उठा और वापस पहुँच गया, एक चीज़ संभाली। और जिस तरीके से हम लोग थे ना, हमें ये नहीं पता था कि ये शेखावत है, ये राठौड़ है, ये प्रताप नगर रहते हैं, ये झोटा रहते हैं, आप यूपी रहते हैं, सब ये लग रहा था। एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। सच्चाई तो ये कि हम तो नाम भी नहीं जान रहे थे, लेकिन जिस तरीके की बॉन्डिंग थी वो बहुत मेहनत के बाद आती है। तो साहब ने और जो 2 पीढ़ियों ने जो मेहनत की वो बॉन्डिंग हमारे में देखने को मिली। मैं आपके नाम से परिचित नहीं था, उधर इनके नाम से परिचित नहीं था, लेकिन हमने किसी को कोई काम किया तो उसने मना नहीं किया। और यही एक टीम को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो यही है। और आने वाले समय में दादा से यही कहेंगे कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पीछे मुड़ के दादा देखना नहीं है। बस साहब, आज साहब जितने मुख्य अतिथि थे सब ये कह गए कि आप इस व्यक्ति को आप ही ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अपने प्रयास करते रहें। आप रुके नहीं, थके नहीं, इसका आश्वासन इस टीम को आप दो, ठीक है। धन्यवाद तो हम लेंगे। आप ये कहो कि आप रुकोगे भी नहीं, थकोगे भी नहीं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे, क्योंकि समाज आज भी दादा आपसे उम्मीद करता है। आपके लिए अगर जैसलमेर, बाड़मेर कहाँ से उठ के आया इस मौसम में, तो कहीं ना कहीं उस परिवार का जो बलिदान है वो देखता है और समाज उम्मीद कर रहा है। तो उस उम्मीद पे आपको खड़ा उतरना है, ये वादा आप हम सबसे करें। आज भी हम चाहे 20 ही हैं इस टीम में, लेकिन ये 20 करोड़ के बराबर है। मैं यही कहूँगा कि आप सब आए, जुड़े और एक वापस एक परिवार बन रहा है। ये वापस इस कालवी परिवार में सब लोगों का समागम हो रहा है। छोटी छोटी नदियाँ बन के वापस वो साफ जो सागर छोड़ के गए थे वो बड़ा सागर बनाएंगे अपन। और आज ये कार्यक्रम किया है, आगे और करते रहेंगे। अब दादा आप वादा हमारे को करो कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, रुकना नहीं और थकना नहीं, क्योंकि आप थक जाओगे तो फिर हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, फिर हम कहते हैं ठीक है सो जाओ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार में वापस जुड़े और हमारे को ताकत मिल रही है, शक्ति मिल रही है और एक अच्छा करने की प्रेरणा जो आई है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जय माता दी।